लहर जाते ही कोरोना से हो रही म्यूकोरमाइकोसिस नामक खतरनाक बीमारी के केसेस अब बढ़ने शुरू हो गए हैं। इस समय हम सभी को ये जानना बहुत जरूरी है कि ये म्यूकोरमाइकोसिस बीमारी क्या है, इसके लक्षण क्या है, क्या सभी को इस बीमारी से डरने और सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इसी विषय पर संपूर्ण और सटीक जानकारी के लिए आज हम जानेंगे। तो आइए जानते हैं म्यूकोरमाइकोसिस बीमारी के क्या है लक्षण, क्या है इसके उपचार और संपूर्ण जानकारी हमारे इस प्रोग्राम एक खास मुलाकात में। मैं डॉक्टर रितेश गिरडे हूँ। लाइफ केयर हॉस्पिटल में फिजिशियन एंड इंटेंसिविस्ट करके काम कर रहा हूँ और गए 2 साल से मैं कोविड पेशेंट ट्रीट कर रहा हूँ। काफ़ी पेशेंट मेरे अंडर गए 2 साल से यहाँ पे लाइफ केयर हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं। और जैसे कि देखा गया, आपने बताया कि पिछले 2 सालों से आपने अनगिनत कोरोना के पेशेंट यहाँ ट्रीट किए हैं। हालांकि कि कोरोना के अभी पेशेंट थोड़े कम हो गए हैं, लेकिन म्यूकोरमाइकोसिस जिसे हम ब्लैक फंगस भी कहते हैं, फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। और वो डायबिटीज़, जिनको शुगर है, ऐसे पेशेंट को ज़्यादा करके नज़र आ रहा है। क्या कहेंगे फंगल इन्फेक्शन के बारे में? देखिए, म्यूकोरमाइकोसिस ये नई चीज़ नहीं है, पहले भी होती थी, बट उसका इंसिडेंस कम था। म्यूकोरमाइकोसिस अपन इस तरह से देखेंगे कि एक तरह का अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है। एनवायरनमेंट में वो आजू बाजू है अपने, बट वो अपॉर्चुनिटी देख रहा है कि पेशेंट में कब शुगर आपकी 350-400 तक क्रॉस होना चालू हो जाती है। जब ये शुगर डिरेज होना चालू हो जाती है तब वहाँ पे वो फ्लरिश होता है। तो बहुत बार है, जैसे मैंने 2 साल से कोविड पेशेंट ट्रीट किए हुए हैं और मैं जो भी पेशेंट मेरे अंडर में एडमिट हुए हैं मेरे हॉस्पिटल में, उनको जनरली मैंने इंसुलिन पे डाला हुआ है। तो मेरा डाटा अगर पूछोगे मेरे हॉस्पिटल में म्यूकोरमाइकोसिस का इंसिडेंस कितना है, तो मेरे हॉस्पिटल में एक भी पेशेंट को म्यूकोरमाइकोसिस हुआ नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पेशेंट में जो मेरे अंडर एडमिट हुए उनको म्यूकोरमाइकोसिस हुआ नहीं है। उसका सोल कारण यही है कि उनको जैसे पेशेंट मेरे यहाँ एडमिट हो जाता है उनको इमीडिएटली ओरल टैबलेट से इंसुलिन पे शिफ्ट किया जाता है। और वही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है टू प्रिवेंट म्यूकोरमाइकोसिस इन डायबिटिक पेशेंट। तो एज सुन एज पेशेंट जब तुम्हारे हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है और अगर तुम उस पेशेंट को इंसुलिन पे ले लेते हो और उनका जो टारगेट शुगर है बिलो 200 या 150 अचीव करते हो, तो ऐसे पेशेंट को म्यूकोरमाइकोसिस होने के चांसेस ना के बराबर है, यानी इम्पॉसिबल है, ना के बराबर है। यानी जितना मेरा 2 साल का जो डाटा मैं देख रहा हूँ, फॉलोअप मेरे पेशेंट से काफ़ी, तो उनमें ऐसा नहीं दिखा है। और जितने भी जो मेरे पास नए पेशेंट जो आए हैं म्यूकोरमाइकोसिस के, जो मेरे पास एडमिट नहीं हुए हैं बट बाहर हॉस्पिटल्स में एडमिट हुए हैं, जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आपको इंसुलिन चालू किया था कि जब आप एडमिट थे जब वहाँ पे, तो वो बोलते हैं, बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि उनकी शुगर गड़बड़ होना चालू हो गई थी उनकी वहाँ पे और उनको टैबलेट पे ही रखा हुआ था, उनको इंसुलिन पे नहीं शिफ्ट किया गया था। तो उसके कारण उनका जो शुगर लेवल है काफ़ी गड़बड़ था वहाँ पे। तो डेफिनेटली शुगर मेंटेन करना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। एज सुन एज आपकी शुगर अगर 300, 350, 400 जब क्रॉस होना चालू होती, डेफिनेटली आपका जो पेशेंट है वो बिल्कुल आइडियल कैंडिडेट है म्यूकोरमाइकोसिस के लिए। म्यूकोरमाइकोसिस आपके आजू बाजू रहता है, आपके जो नेज़ल ओटूज़ है वहाँ से निकलेगा, आपका जो पानी है आजू बाजू वहाँ में रहेगा, जो भी आप मास्क वगैरह यूज़ करते हो वहाँ पे भी रह सकता है, एयर में भी रह सकता है। बट वो अपॉर्चुनिटी देख रहा है कि आपकी शुगर रेज जैसे 200-300 होना चालू हो जाएगी, वैसे वो आपको अटैक करेगा। और वैसे भी कोविड आपका थोड़ा सा इम्यूनिटी डाउन करता है वो पीरियड में, और काफ़ी मेडिसिन आपको यूज़ किए जाते हैं, तो मेडिसिन के दौरान आपकी शुगर फ्लक्चुएट होना चालू होती है। तो वो पीरियड एक आइडियल पीरियड है कोई भी फंगस को सर्वाइव करने के लिए। तो मेरा ऐसा कहना है कि इंसुलिन पे रखना जैसे ही पेशेंट एडमिट होते हैं और वो अपना जो नॉर्मल शुगर लेवल है थ्रू आउट 24 आवर अटेंड करना, वही उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसी से ही अपन म्यूकोरमाइकोसिस का इंसिडेंस कम कर सकते हैं। और सिम्टम्स को लेकर बात अगर की जाए तो म्यूकोरमाइकोसिस के बेसिक सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? म्यूकोरमाइकोसिस जनरली उसके सिम्टम्स देखे जाएंगे तो आँखों में, आपके नाक में स्वेलिंग आ जाएगी, डिस्चार्ज मिलेगा आपको, वहाँ से डिस्चार्ज निकलेगा नाक से, आँखों से, और इवन आपके आई साइट भी लॉस हो जाएगी। कोई पेशेंट कभी कभी ज़्यादा ही लेट स्टेज में जब आते हैं तो इवन कोमा में भी चले जाते हैं, क्योंकि वो ब्रेन को भी इन्फिल्ट्रेट करता है, तो उस समय आपको कोमा में भी मिल सकते हैं पेशेंट। तो जितना जल्दी आपको आँखों में सूजन या नाक से पानी आना, आँखों से पानी आना या जॉ पेन होना, ऐसा कुछ सिम्टम्स मिलते हैं, तो एज सुन एज आप अगर हॉस्पिटल में पहुंच जाते हो
तो इट इज़ अ क्यूरेबल डिसीज़, वो क्योर की जा सकती है इनिशियल स्टेज में। एक तरफ देखा जाए तो लोग जितना कोरोना से डरे हुए थे उससे कई गुना ज़्यादा म्यूकोरमाइकोसिस से डरे हुए हैं। तो ऐसे जो डरे हुए लोग हैं उनको क्या मैसेज आप चैनल के माध्यम से देंगे, क्या करें कि वो म्यूकोरमाइकोसिस से बचे रहें? देखिए कैसा है कि म्यूकोरमाइकोसिस से बचे रहने के लिए आपकी शुगर बिल्कुल अच्छी रखना ज़रूरी है ना। शुगर सबसे मेन चीज़ वही है। जिनकी शुगर अच्छी है, कंट्रोल लेवल में है, डेफिनेटली वो बिल्कुल बचे रहेंगे, उनको कुछ नहीं होने वाला। इवन आपके आजू बाजू के एनवायरनमेंट में म्यूकोरमाइकोसिस होगा भी तो भी आपको कुछ नहीं होगा। वंस योर शुगर लेवल स्टार्ट फ्लक्चुएटिंग यानी 200-300 क्रॉस करेगी तो फिर वो आप इज़ अ आइडियल कैंडिडेट कि वो आपके अंदर में आएगा ही। तो इसीलिए आपको शुगर बिल्कुल कंट्रोल रखना ज़रूरी है और उसमें आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और जो भी डायबिटिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनसे सलाह लेके शुगर कंट्रोल रखना ज़रूरी है। और एकदम पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जब आपकी शुगर नॉर्मल है तो आपको होने के चांसेस बहुत ही कम हैं, बट फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है सिम्टम्स के बारे में तो आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कीजिए, एकदम पैनिक मत होइए, है ना। और जिनकी शुगर नॉर्मल है उनको म्यूकोरमाइकोसिस होना बहुत ही इम्पॉसिबल है। जिनकी शुगर बहुत ही अच्छी चल रही है, एकदम विद इन रेंज है, उनको म्यूकोरमाइकोसिस होना ना के बराबर है। तो जिनकी शुगर नॉर्मल चल रही है उन लोगों ने तो बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है ना। लाइफ केयर हॉस्पिटल की अगर बात करें तो अब तक के अनगिनत कोरोना के पेशेंट यहाँ ठीक हो चुके हैं और बताया जा रहा है कि तीसरी लहर भी आने की शक्यता है। तो तीसरे लहर के लिए किस तरह की तैयारी लाइफ केयर हॉस्पिटल और आपके द्वारा की जा रही है? देखिए कैसा है, अभी तो पहली बात तीसरी लहर आएगी कि नहीं आएगी ये तो मुझे नहीं पता, बट आई थिंक सभी लोगों ने प्रिपेयर रहना ज़रूरी है। और जैसे फर्स्ट वेव में कुछ चीज़ें सीखने को मिली उससे हम सेकेंड वेव में सतर्क रहे। सेकेंड वेव में भी कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली उससे हम थर्ड वेव के लिए सतर्क रहेंगे। जैसे फर्स्ट वेव में म्यूकोरमाइकोसिस का इंसिडेंस उतना नहीं था, सेकेंड वेव में बहुत ज़्यादा मिला, उससे हमको ये बातें कुछ सीखने को मिली कि शुगर अच्छा रहना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जितने भी पेशेंट्स हैं या डॉक्टर्स हैं उन्होंने अपने पेशेंट्स से बातचीत करके उनको समझाना चाहिए कि पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहली बात कि वैक्सीनेशन बहुत पहला मुद्दा है, बहुत ज़रूरी है। वैक्सीनेशन सेफ़ है और बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। और वैक्सीनेशन दोनों होने के बाद आपका जो कोरोना से होने की ये है, अटैक होने से जो ये है वो बहुत कम हो जाते हैं। नहीं होगा ऐसा नहीं, होगा, आपको कोरोना होने के चांसेस है, बट बहुत माइल्ड फॉर्म में होने के चांसेस है। तो वैक्सीनेशन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बाहर निकलते ही आपको फेस मास्क लगाना चाहिए और डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए और गर्दी वाली जगह में जाना अवॉइड करना चाहिए। और तीसरी बात चीज़, अगर आपको कोई अंदर से बीमारी है जैसे डायबिटीज़ है या फिर अस्थमा है या फिर किडनी प्रॉब्लम्स है या फिर लीवर प्रॉब्लम्स है तो उसका ट्रीटमेंट लेते रहना चाहिए। और आप लोगों ने ज़्यादा सतर्कता बरतनी चाहिए, आप लोगों ने जल्दी वैक्सीनेशन कराना चाहिए, आप लोगों ने गर्दी वाले जगह नहीं जाना चाहिए। एटलीस्ट ये सब जो कोरोना का जो चल रहा है माहौल, उस माहौल में बाहर जाना अवॉइड करना चाहिए। जी, देखा गया दूसरे लहर में लोग जो नॉन कोविड जो पेशेंट थे इन्होंने कोविड के डर से हॉस्पिटल में आना बंद कर दिया था, घर पे ही ट्रीटमेंट ले रहे थे जिस तरह से हो रहा था उस तरह से। लेकिन अब जबकि देखा जा रहा है कि दूसरी लहर कम हो चुकी है, पेशेंट भी कम हो चुके हैं कोरोना के, तो ऐसे जो नॉन कोविड पेशेंट है जो अपना ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं लेकिन करा नहीं पा रहे, ऐसे पेशेंट को, नॉन कोविड पेशेंट को क्या मैसेज आते हैं? देखिए कैसा है कि नॉन कोविड पेशेंट भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितने कोविड पेशेंट है ना। तो नॉन कोविड पेशेंट जो है उन्होंने अगर उनको कुछ प्रॉब्लम जा रही है उनको उनकी बीमारी के रिलेटेड तो डेफिनेटली उन्होंने भी हॉस्पिटल में आना चाहिए विद प्रॉपर अपॉइंटमेंट और प्रॉपर कौन से समय मिलना है डॉक्टर से वो डिसाइड कर लेना चाहिए। और हर हॉस्पिटल में मेरे ख्याल से अभी सेग्रीगेशन चालू कर दिया है, कोविड पेशेंट के लिए अलग व्यवस्था रखी है, नॉन कोविड के लिए अलग व्यवस्था रखी है। तो डेफिनेटली एकदम से डरना नहीं है अपने को। अगर ज़रूरी है कुछ डॉक्टर से मिलना या फिर कंसल्ट करना या फॉलोअप ज़रूरी है तो डेफिनेटली हॉस्पिटल जाना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। और अपने को कोविड के साथ तो रहना ही है कि वन टाइम नहीं है कोविड अपने साथ, ये हमेशा कोविड थोड़ा मात्रा में चलते रहने वाला है। बट कैसा है कि जैसे जैसे इसकी लहर आने वाली है वैसे वैसे इसकी तीव्रता कम होती जाएगी और एक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी सब लोगों में। और ये एक रूटीन कफ कोल्ड वाला वायरस जैसा ही बन के रह जाएगा फ्यूचर में।
तो इसीलिए एकदम से डरने की ज़रूरत नहीं है और डेफिनेटली सिर्फ कोविड ही नहीं देखना है अपने को, बाकी बीमारियों के बारे में भी देखना है जो निगलेक्ट हो चुके हैं काफ़ी 2 साल से। तो डेफिनेटली सभी लोगों ने उनको जो प्रॉब्लम्स है, हार्ट प्रॉब्लम्स, किडनी प्रॉब्लम्स है, लीवर प्रॉब्लम, तो अपने जो डॉक्टर्स हैं उनसे सलाह करनी चाहिए। मैं लाइफ केयर हॉस्पिटल थामला स्थित यहाँ पे गए 10 साल से एज ए फिजिशियन और इंटेंसिविस्ट प्रैक्टिस कर रहा हूँ और गए 2 साल से हमने काफ़ी कोरोना पेशेंट को भी ट्रीट किया हुआ है और काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस भी देखे हैं कोरोना पेशेंट में। फ़िलहाल मेरे ख्याल से म्यूकोरमाइकोसिस काफ़ी चर्चित टॉपिक है सभी जगह और लोग भी इससे डरे हुए हैं। तो मेरा ऐसा कहना है कि शुगर मेंटेन करना यही एक उसमें सबसे मेन चीज़ है। अगर आपकी शुगर विदिन रेंज चल रही है तो आपको म्यूकोरमाइकोसिस होने के चांसेस ना के बराबर है। आपको हम और भी ऐसी ही जानकारियों से अवगत कराते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल जी टाइम न्यूज को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। साथ ही आपको लगता है कि यह खबर, ये जानकारी और भी लोगों तक पहुंचना चाहिए तो कृपया इस खबर को आगे शेयर जरूर करें।